दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 2016 का जो छात्रावास अधीक्षक परीक्षा में सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर। आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी और अंग्रेजी। तो चलिए जल्दी ही शुरू करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी का पेपर देखेंगे। इससे पहले हम कंप्यूटर का 25 क्वेश्चन करके सॉल्व कर चुके हैं। और किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि किस तरह से पैटर्न में क्वेश्चन आगामी पूछा जा रहा है, हम कैसे तैयारी करें। तो देखिए, हमें किसी भी चीज़ को सरल नहीं समझना है, अच्छे से देखते हुए चलना है। 2016 का क्वेश्चन पेपर है। इसी पैटर्न पे हम आगे रणनीति होगा, हमारा एमसीक्यू आएगा। तो ये सेट ए है और दो जो जारी हुआ है कंप्यूटर का, दो क्वेश्चन, दो पे पार्ट 1 पार्ट 2 वो प्लेलिस्ट में छात्रावास अधीक्षक का बना दिया हूँ। वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके आप उसे देख सकते हैं। देखिए 150 अंकों का हुआ था 2016 में। जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो 150 प्रश्न थे और 150 अंकों का हुआ था। तो चलिए आज हम देखेंगे हिंदी और अंग्रेजी। देखिए हिंदी और अंग्रेजी देखने वाले हैं आज हम। यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन हो चुका था। ये 50 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये था आपका कंप्यूटर से संबंधित। आज हम देखेंगे हिंदी, व्याकरण और अंग्रेजी का। तो देखिए उस समय 10-10 क्वेश्चन पूछा गया था और 10-10 नंबर का था। इस बार आपका क्वेश्चन 5 रहेगा और 5-5 अंकों का रहेगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल पहली बार जुड़े तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें। चलिए ये हिंदी व्याकरण से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। चाय किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, जापानी। तो चाय किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखिए चाय जो है आपका चीनी भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का। तो देखिए इससे संबंधित आप क्वेश्चन जरूर देखें कि मतलब विदेशी, देशज, ये शब्द हमें अध्ययन करना पड़ेगा और इसके लिए एमसीक्यू आएगा हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया था पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। अब देखिए हिंदी हमें सरल लगता है, लेकिन जब हम ऑप्शन को देखते हैं तब हमें बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए आप हिंदी को भी प्रैक्टिस करें, उसे छोड़े नहीं। तो पवित्र, पवित्र कौन सी संधि है? अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। पवित्र कौन सी संधि? अयादि। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जातिवाचक संज्ञा बताइए। अब देखिए श्याम, लड़का, सेना, दुख। तो वहाँ ऑप्शन को टिक करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ देखिए जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब एक जाति का बोध किससे होता है? श्याम। ये तो श्याम से नहीं होगा। एक कहें तो श्याम एक कलर के रूप में कह सकते हैं। और दूसरा सेना, ये भी जाति का बोध नहीं होगा। दुख से भी जाति का बोध नहीं होगा। तो लड़का, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। लड़का से क्या हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहा है। तो नलिन, राजीव, उत्पल, रसाल। कौन सा शब्द नहीं है? तो यहाँ पर देखिए नलिन, नलिन जो है कमल का पर्यायवाची है, राजीव भी कहते हैं और उत्पल भी कहते हैं। ये जो रसाल है ये क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सही आंसर यहाँ डी होगा, रसाल नहीं है कह रहा है। ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी प्रेशर में हम समय की कमी की वजह से है करके हम राज्य को टिक कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अच्छे से पढ़ेंगे। जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा वाक्य है? देखिए जो पढ़ेगा वह पास होगा, ये कह रहा है। जो पढ़ेगा वह पास होगा। तो देखिए निश्चयवाचक ये तो नहीं है, संदेह भी नहीं हो रहा है इससे। संकेतवाचक ये है आपका, संकेतवाचक है। क्यों? क्योंकि देखिए संकेत कर रहा है जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो ऐसे आप छाटेंगे। सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख लगना। देखिए आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है नींद आना, आसक्त होना, गहरी निद्रा में होना, आँखों का चिपक जाना। अब देखिए आँख लगना वैसे देखने में सरल लग रहा है, लेकिन इसका क्या होगा? नींद आना, आसक्त होना। अब ऑप्शन जब देखते हैं तब दिक्कत होता है किस आंसर को लें, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। फिर कह रहा हूँ बार बार। तो यहाँ देखिए आँख लगना मतलब आसक्त होना, ये नहीं आएगा। गहरी निद्रा ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आँख चिपक जाना ये भी नहीं होगा। तो आँख लगना मतलब नींद आना, ये आंसर होगा आपका। ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ए आंसर लिया गया था आपका व्यापम के द्वारा। नेक्स्ट है भाई बहन में कौन सा समास है? तो एकदम सरल है, इसको सभी जानते हैं। भाई बहन, भाई और बहन। भाई बहन का क्या होता है? भाई और बहन। तो ये द्वंद्व समास है।
कौन सा समास है? द्वंद्व समास। आगे देखते हैं कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है। देखिए धोती, कमीज, कुर्ता, टोपी पुल्लिंग है कह रहा है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमें अध्ययन करना पड़ेगा और ये छांटना बहुत कठिन होता है। तो अच्छे से आप देखिएगा कौन सा वस्त्र जो है वो पुल्लिंग है कह रहा है, तो कौन सा वस्त्र पुल्लिंग में आएगा? यहाँ पर देखिए कुर्ता जो है ये पुल्लिंग है, बाकी सब क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब देखिए उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल सब लिखा है। तो उज्ज्वल क्या है? ये हमारे चैनल के माध्यम से आपको और भी मैं अभ्यास करा चुका हूँ। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, आप लिख करके याद करें। उ आधा जा वल, ये सही होता है। और हम करते किसको सही है? जो बी दिख रहा है इसे हम टिक करके आ जाते हैं, जबकि ये गलत है। अच्छे से देखिएगा, ये जो वर्तनी वाला जो है ये लिख करके आप अभ्यास करें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीएससी में भी पूछा गया था, पीएससी मेंस परीक्षा 2011 में पूछा गया था और देखिए ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। इसीलिए जितना प्रैक्टिस कराया जाता है उसे आप जरूर करें। तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, 2 बार आधा जा रहेगा, ऐसे याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी, उज्ज्वल। 59 का उज्ज्वल। चलिए अब आगे चलते हैं। 60वां नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा था? वकील किस भाषा का शब्द है? अब देखिए यहाँ पर है वकील किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है वकील अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। सही आंसर है अरबी। वकील जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। तो हमें देशज और विदेशज भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं इंग्लिश, अंग्रेजी। तो इंग्लिश में क्या पूछा है? चूज द सेंटेंस इन विच देयर इज नो एरर। मतलब कौन सा सेंटेंस है जिसमें एरर नहीं है? तो इसको पढ़ना पड़ेगा। आई ट्रस्ट इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई ट्रस्ट द इंग्लिश, आई कैन स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली। तो देखिए सही जो है ये आपका है, मतलब ये सही सेंटेंस आपको छांटना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ देखिए बी आपका सही है, यहाँ से छांट लीजिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश क्या है? फ्लुएंटली। और दूसरा है आपका आई ट्रस्ट द इंग्लिश। तो बी और सी ये दोनों सही है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ हम लोग डिटेल अध्ययन नहीं कर रहे हैं, केवल हम आंसर ही देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, इसलिए देख रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी पैटर्न में इंग्लिश को तैयारी करें आप। मैच द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विथ ए सिंगल वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी। देखिए सिंगल वर्ड्स बी में दिया हुआ है, तो इसे हम देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो बड़ा दिक्कत होता है। तो देखिए ए लवर ऑफ वोमेन काइंड, इसका कौन सा आएगा? ये देखिए फिलोजिनिस्ट, ये देखिए ये आएगा, थर्ड का आएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। और देखिए आगे बी का होगा ए लवर ऑफ वन सेल्फ, तो ये हो जाएगा ईगोस्ट, ये हो जाएगा। और सी का होगा आपका क्या दिया है? ए लवर ऑफ अदर, तो देखिए अल्ट्रिस्ट, ये हो जाएगा। बाकी जो बचा है आपका दूसरा, ये डी का हो जाएगा। तो सही आंसर ए होगा आपका। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63वां नंबर का क्वेश्चन 63 में क्या पूछा गया है? देखिए ऊपर ही है, यहाँ देख लेते हैं। देखिए क्या है? द ओल्ड वोमेन होम आई थॉट वाज ए, यहाँ लिखा है लुनेटिक, बिहेव्ड विल द वेडिंग फंक्शन एंड गेव नो एविडेंस ऑफ एबनॉर्मलिटी। देखिए एबनॉर्मलिटी, तो इसका क्या आंसर आएगा? इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विच पार्ट हर एरर, किस पे है एरर? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पार्ट ए, ये वाला पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी और ये पार्ट डी है। द ओल्ड वोमेन होम, ये पार्ट ए है, तो पार्ट ए में ही एरर है। पार्ट ए में क्या है? एरर है। द ओल्ड वोमेन होम आई थॉट वाज ए, क्या लिखा है? लुनेटिक। तो इस तरह से पार्ट ए जो है क्या है आपका? ये एरर है, मतलब गलती है इसमें। इस तरह से आपको छांटना है। तो इस तरह से अगर पूछता है तो आप ज़रूर थोड़ा सा पढ़ेंगे सेंटेंस को तो ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे केवल आंसर ही देखते जाएंगे, बाद में हम डिटेल देखेंगे उसका। हर टीचर टोल्ड द क्लास दैट द
ह्यूमन हार्ट वाज अबाउट एज बिग एज, ये पार्ट 1 है। इसमें भी ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है। और यहाँ देखिए सी में क्या है, अबाउट एज बिग एज, और डी में है ए, ये क्लिंच्ड फर्स्ट डी। तो देखिए किस पार्ट में, चूज द पार्ट ऑफ द अबव सेंटेंस विच हैज ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर किस में है, तो देखिए पार्ट जो बी है, ह्यूमन हर्ट वाज लिख दिया है सीधा सीधा, हर्ट वाज लास्ट में है वाज, इसलिए एरर है। बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इज करेक्ट। मतलब किस में करेक्ट प्रीपोजिशन लगा हुआ है उसे हमको देखना है। तो ट्राई टू सीट इट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है। देखिए यहाँ प्रीपोजिशन का उपयोग हुआ है, तो ये सही सेंटेंस है 65 का ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये मैच द कॉलम है फर्स्ट से सेकेंड। तो यहाँ देखिए मैच कॉलम है, यहाँ देखिए ए। अब इस मैच ऑफ कॉलम को आप जो है यहाँ देखिए स्पूरियस और ट्रांसपेरेंट यहाँ दिया है, टनल और सरप्लस। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा 66 का, यहाँ देखिए फर्स्ट का थर्ड होगा, फर्स्ट का क्या होगा, थर्ड होगा। जेन्युइन, ए का क्या हो जाएगा जेन्युइन, और फर्स्ट का थर्ड, और बी का देखें तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बी ट्रांसपेरेंट का यहाँ होगा ओपेक्यू ये। और देखिए यहाँ पर आपका सी का देख लेते हैं, तो सी का हो जाएगा आपका सेकेंड, ड्यूरनल का नॉक्टर्नल, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा ये सी होगा। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से मैच द कॉलम थोड़ा सा टफ है ये, इसको अगर आपको पता रहेगा तब लीजिएगा। यहाँ देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। 67 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए वी वेयर लेट ड्यू टू द, यहाँ लिखा है ब्लोआउट। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका बी ऑप्शन, आवर लेटनेस वाज ड्यू टू द ब्लोआउट। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यही वाला जो आंसर है करेक्ट सेंटेंसेस, तो ये बी जो है आपका ये करेक्ट है। यहाँ से स्पष्ट आप देख सकते हैं बी क्या है, आवर लेटनेस वाज ड्यू टू द ब्लोआउट। तो देखिए ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलिए देखते हैं करेक्ट सेंटेंसेस है। आगे जो है 68 नंबर का, देखिए 68 नंबर में क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस रिगार्डिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए इसमें भी करेक्ट सेंटेंसेस पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है, द स्टूडेंट्स वेयर ऑफिशियली टोल्ड दैट, ये ए है, दे आर नॉट टू क्रॉस द रोड, ये बी है, और यहाँ पे अगेंस्ट द रेड लाइट, ये सी है। तो इस तरह से यहाँ कहा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसको कौन सा रिगार्ड कर रहा है इस सेंटेंसेस को। तो देखिए यहाँ पर जो है देयर इज नो ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंसेस, मतलब इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। ये जो तीनों सेंटेंस दिया है इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। पार्ट 1 में हैज ग्रामेटिकल एरर दिया है, पार्ट बी में हैज ग्रामेटिकल एरर, पार्ट सी में हैज ग्रामेटिकल एरर। ये बिल्कुल भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। तीनों के तीनों जो सेंटेंस दिया गया है ये सही है, इसलिए डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड फ्रेजिल। देखिए ये जो फ्रेजिल दिया है इसका सिनोनिम्स क्या करना है, सिनोनिम्स मतलब हिंदी में कहें तो समानार्थी शब्द, हमने पढ़ा होगा समानार्थी शब्द, इसी के समान और कौन सा शब्द है। तो देखिए 69 का हम देखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ब्रिटल, ये ब्रिटल हो जाएगा, फ्रेजिल का ब्रिटल, ये सिनोनिम्स है 69 का बी। अब चलिए अंतिम क्वेश्चन है आपका, चूज द
करेक्ट सेंटेंसेस which expresses the sentence given below in the passive voice. The residents, यहाँ लिखा है सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि आपका क्या है करेक्ट आंसर, करेक्ट करना है पेसिव वॉइस। कौन सा है पेसिव वॉइस? द इंडिपेंडेंस डे, ये वाला इसमें से पेसिव वॉइस। द क्या लिखा है? रेसिडेंट्स सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा? तो द इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड बाई द, अब देखिए एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बनाते हैं तो बाई लगाते हैं, तो बाई द रेसिडेंट्स, ठीक है, बाई द रेसिडेंट्स, और सभी सेंटेंस जमा हो तो ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का ए। तो इस तरह से आज की वीडियो में हिंदी और अंग्रेजी का आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। इसके बाद हम सीजी मतलब छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और आपका 2016 का जीके, इंडिया का जीके बच गया है, उस दोनों को हम जो है अगला वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।